नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए कल हमने देखे थे पैटर्न का कुछ टाइप और कॉन्सेप्ट हमने समझे थे। आज हम पैटर्न के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो पैटर्न के कुछ आज सवाल आपके लिए हम लेकर आए हैं और इसमें हम गणित का जो आपका पैटर्न का सिलेबस है वर्ग 3 का, और MP टेट UP टेट में भी है इसके प्रश्न आते हैं। तो MP टेट और UP टेट C टेट की परीक्षा भी इसी में आपकी कवर्ड हो जाएगी। तो ये आपका पैटर्न का जो चैप्टर है उसमें आपका किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो कुछ अभ्यास सीरीज आज हम अभ्यास करेंगे, कुछ इस अभ्यास सीरीज में कुछ प्रश्नों का किस तरह के पैटर्न के प्रश्न आपके बनते हैं। तो ये आपका पहले नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है। एक श्रेणी आपको एक सीरीज एक श्रृंखला दी गई है, नंबरों की एक सीरीज दी गई है। उसमें पहला नंबर है 9, 13, 17, 21, 25 और उसके बाद क्या नंबर आएगा वो आपको बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन नंबरों में देखेंगे कौन सा रिलेशन बन रहा है। 9 है, 13 है, 17 है, 21 है और 25 है। ठीक है, आप सबसे पहले हम इनके बीच का अंतर निकाल लेते हैं। यदि अंतर से हमारी बात बनती है तो ठीक है, यदि अंतर एक समान आ जाता है तो हम इसमें समान वाला कॉन्सेप्ट लगा के अगला नंबर निकाल देंगे। तो यदि 9 में से हम 13 में गए तो हमको क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। यानी 9 में से 4 जोड़ दिया तो अगला नंबर 13 मिल गया। अब 13 के बाद अगला नंबर दिया है आपको 17, तो यहाँ भी क्या हुआ है, 4 प्लस हुआ है। 17 के बाद आपको अगला नंबर दिया गया है 21, तो 17 में क्या कर दिया गया है, +4 किया गया है और 21 में भी +4 किया गया तो 25 आ गया। तो इस तरह आपने क्या देखा कि नंबरों में क्या इस सीरीज में क्या हुआ है, 4 प्लस कर दिया गया है, यानी 4 को प्लस करते गए हैं और सीरीज बढ़ती जाएगी इसी तरह से। तो अब अगला नंबर जो हमको ज्ञात करना है उसमें हम क्या करेंगे, 4 25 में से जो लास्ट नंबर आपको दिया है उसमें आप क्या कर दीजिए, 4 प्लस कर दीजिए। तो हमें नंबर क्या मिल जाएगा हमको, 25 + 4 = 29। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है इसका, ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत छोटा सा इस प्रश्न था, बहुत छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट था, लेकिन इस तरह आपको प्रश्न को सबसे पहले पहचानना है। जब आप प्रश्न को पहचान लेंगे कि किस टाइप का प्रश्न है तो उसके बाद आप प्रश्न को बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले नंबर का प्रश्न आपने देखा कि किस तरह हमने पूरा किया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारा कि श्रेणी 258, 130, 66, 34, 18 यहाँ तक की आपको सीरीज दी गई है। तो क्या है यहाँ पर, 258, 130 है, 66 है और 34 है और 18 है। इसके बाद आपको एक खाली स्थान छोड़ दिया गया है, तो 18 के बाद क्या नंबर आएगा वो आप बताएंगे। तो इसमें क्या है, वही इस श्रेणी में रिक्त स्थान या खाली स्थान पर कौन सा नंबर आएगा वो आपको बताना है, या अगला पद क्या आएगा वो आपको बताना है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 12, 10, 8 और 6। आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कि अगला नंबर क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीरीज को समझते हैं कि 258 के बाद 130 कैसे आया, और 130 के बाद 66 कैसे आया, और 66 के बाद 34 कैसे आया, और 34 के बाद 18 कैसे आया। सबसे पहले हम क्या कर लें, इस सीरीज को समझ लें कि ये कैसे बनी है, तब तो हम अगला नंबर निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 258 और 130 के बीच की कहानी समझें यदि कि इसमें क्या हुआ है। तो यदि हम देखें कि यहाँ क्या है, 258 बड़ा है, 130 छोटा है, तो क्या हुआ है, यहाँ माइनस हुआ है।
258 में यदि हम 130 में जाएंगे 258 से, तो क्या होगा, कुछ हमारा खर्च हुआ होगा, यानी कुछ हमसे ले लिया गया होगा। तो यहाँ हम देखें यदि, तो माइनस का 128 हो गया। 130 में यदि आप 128 जोड़ देंगे तो 258 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ माइनस 130 हुआ है। अब यहाँ देखते हैं 130 से 66 बना है, मतलब यहाँ क्या हुआ है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि 128 तो माइनस नहीं हुआ, 128 माइनस नहीं हुआ, क्योंकि यदि 130 में 128 माइनस होता तो केवल आपका बचता क्या, 2 बचता। तो 130 से 66 में अपन गए, तब क्या हुआ है, तो 130 और यदि माइनस कर लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 60 मिलेगा, और 2 60 4 64 मिलेगा, यानी यहाँ 64 कम हो गया है। ठीक है, 66 बचा आपका। 130 में यदि हम 64 कम कर देंगे तो 66 बचेगा। तो आपने देखा कि यहाँ 64 कम हुआ है। अब यहाँ देखते हैं कि 66 और 34 के बीच में क्या कम हुआ है। तो 66 से आप 34 माइनस कर दीजिए, आपको माइनस का 32 मिलेगा। यानी क्या हुआ है, 66 में से हमने 32 निकाल लिया तो 34 बचा, और 34 के बाद यहाँ 18 हुआ है, यानी 34 में से 18 हो गया अगला पद। तो 34 में से क्या माइनस होगा कि 18 होगा, तो 17 दूना 34 होता है। और हम देखें तो यहाँ 16, 34 में यदि 16 माइनस कर देंगे तो आपको बचेगा 18। तो इस तरह आपने देखा कि सबसे पहले पद में 128 कम हुआ, यहाँ 64 कम हुआ, यहाँ 32 कम हुआ, यहाँ 16 कम हुआ। तो यहाँ जो कम हुआ है, सबसे पहले 128, उसका आधा 64 हो गया, और 64 का आधा 32 हो गया, और यहाँ पर 32 का आधा 16 हो गया। तो अब क्या माइनस होगा, वो होगा 16 का आधा। तो 16 का आधा क्या होगा, माइनस का 8। ठीक है, तो 16 में आधा क्या होगा, 8। तो 8 जो आपका 18 है उसमें हम क्या माइनस कर देंगे, 18 माइनस कर देंगे हम 8। तो आपकी क्या वैल्यू बचेगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 10। मतलब यहाँ पर अगला नंबर जो आएगा वो आपका आएगा 10, यानी आपको 2 नंबर का जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस तरह हमने इसमें छोटे से कैलकुलेशन से इसको देख लिया क्या हुआ है। अब आपको इसको पलट के भी देख सकते थे, जिस तरह आपका लॉजिक लग जाए उस तरह आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमने हल किया और उसका आंसर आया हमारा क्या, 10। इस तरह हमारा दूसरा प्रश्न क्या होगा, पूरा। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ कि 3 4 6 9 13 का अगला पद क्या है। ये आपको एक श्रेणी यहाँ दी गई है। पहला नंबर है 3, अगला नंबर है 4, अगला नंबर है 6, उसके बाद 9, उसके बाद 13, और अगला नंबर क्या है वो आपको फाइंड करना है, यानी बताना है। तो सबसे पहले वही आप करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बीच रिलेशन समझिए। तो यहाँ 3 में क्या हुआ है, 3 से 4 आया है 3 के बाद, तो प्लस क्या हुआ, यहाँ 1 हुआ, और 4 के बाद 6 आया है तो यहाँ प्लस 2 हो गया, और 6 के बाद 9 आया है तो प्लस 3 हो गया, और 9 के बाद 13 आया है तो प्लस 4 हो गया। अगला नंबर चाहिए तो क्या होगा, प्लस 5 होगा। तो 13 में से यदि 5 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 18। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 18। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत छोटा सा प्रश्न था, तो इसमें आपने बता दिया कि अगला नंबर होगा आपका 18। अगली श्रेणी आपको दी गई है। अब देखते हैं हम 4th नंबर का क्वेश्चन हमारा। तो 4th नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, 1 है, ठीक है, उसके बाद अगला है आपका 2 है, 1 के बाद 2 है, पूरा ये हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4th नंबर का, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। अब इसमें आपको अगला पद बताना है, ठीक है, और आपको उदाहरण दिए, जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है आपका 12 है, 10 है, और 16 है, और 11 है। ये आपके ऑप्शन है 4, और आपको श्रेणी दी गई है। पहला नंबर है 1, अगला नंबर है 2, फिर उसके बाद का नंबर है 4। पहला है 1 2 4 8, और अगला नंबर यहाँ क्या आएगा वो आपको बताना है। बहुत छोटा प्रश्न ये भी है, 4th नंबर का प्रश्न है हमारा।
तो हम इसको देखेंगे कि इसको किस तरह सॉल्व किया जाए। तो यहाँ भी क्या हुआ है, एक जुड़ा है, एक के बाद हम 2 में गए तो क्या होगा, 1 प्लस हो गया, और 2 के बाद हम 4 में गए हैं तो यहाँ क्या हो गया, 2 प्लस हुआ है, और यहाँ क्या प्लस हुआ है, 4 के बाद 8 है तो 4 प्लस हुआ है। मतलब ये हम कि 1 प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ। अब अगला नंबर क्या आएगा, उसके लिए हम यहाँ 1 प्लस हुआ था, यहाँ 2 प्लस हुआ था, यहाँ 2 था तो 2 प्लस हो गया था, यहाँ 4 था तो 4 प्लस हो गया था। अब यहाँ 8 है तो 8 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ना, यहाँ 1 प्लस हुआ था क्योंकि ये नंबर 1 था, तो 1 में 1 का प्लस कर दिया तो यहाँ आपका 1 आ गया, 2 आ गया था, तो और 2 का प्लस होगा तो 4 आ जाएगा, 4 में 4 का प्लस होगा तो 8 आ गया। अब 8 में 8 का प्लस करेंगे, यानी 8 में 8 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 16 आ जाएगा। तो इस प्रश्न में क्या लॉजिक बना आपका, उसी नंबर में उसी नंबर को जोड़ देना है तो अगला नंबर हमको मिलता है। तो यहाँ आपने 1 में 1 जोड़ा, 2 में 2 जोड़ा है, 4 में 4 जोड़ा है, तो हमने 8 में 8 जोड़ दिया, तो अगला जो आंसर होगा आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन होगा 16 राइट आंसर। अब हम देखते हैं हमारा अगले 5वें नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है। यहाँ देखेंगे कि हम किस तरह प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये प्रश्न आपका कहता है कि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण, प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, ये स्तंभ होगा, ये आपका रो होगा, और विकर्ण, ये जो बीच में विकर्ण बनेंगे, ये इस तरह से जो विकर्ण बनेंगे उनका क्या है, यानी यहाँ से हम 4 5 जेड और 8 5 2 इन ये जो सब बनेंगे विकर्ण, और जो पंक्ति है ये जो रो है और ये जो स्तंभ है, इनका योग समान है, यानी सभी का योग क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। और यदि सभी का योग समान है तो आपको x y z और w का मान ज्ञात करना है, इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो किस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। या तो आप क्या करिए, ये आप जानते हैं कि हमने क्या देखा अभी तक कि हमको निकालना है x y z और w की वैल्यू निकालनी है, ये आपने एक तरफ कर दिया। अब हमको देखना है कि ये जो इनका यदि हम योग करेंगे 8 x और z, ये क्या आएगा, बराबर आएगा y 5 और w के योग के, और 4 9 2 का योग करेंगे। यदि हम जैसे लिखें इक्वेशन में, यदि हम इक्वेशन बना लें एक कि 8 x प्लस z बराबर होगा ये वाली रो का योग, यानी y 5 और ओमेगा, या w है ये हमारा, और बराबर में क्या होगा, इनका योग भी बराबर होगा, यानी 4 9 और 2। तो हम यदि यहाँ से देखें तो ये क्या हो जाएगा, 8 x प्लस z, और यहाँ क्या हो जाएगा y 5 प्लस z बराबर, आपको यहाँ की वैल्यू मिल सकती है पूरी, क्योंकि यहाँ ना तो x है, ना y है, ना z है, ना w है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, 9 में से 2 जोड़ देंगे 11, और 11 4 15। तो आपको लिख सकते हैं आप x प्लस z प्लस 8 बराबर 15, एक इक्वेशन आपका बनेगा, और y प्लस 5 प्लस w बराबर 15, ये इक्वेशन आपका ये बनेगा। अब आप विकर्णों का योग लिख सकते हैं, ठीक है, कि विकर्णों का योग बराबर होगा स्तंभों का योग बराबर होगा, मतलब यहाँ से स्तंभ क्या बनेगा आपका 8y प्लस 4, और बराबर होगा ये x 5 और 9 के, और ये बराबर होगा किसके, z ओमेगा, यानी 2 z और w और 2। तो इन सब का योग भी क्या बराबर होगा। लेकिन अब इस में वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपने यहाँ से देखा कि कोई वैल्यू आपको नहीं मिल रही है, यहाँ से भी कोई वैल्यू डायरेक्ट आपको नहीं मिल रही है, आपको क्या करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप इस प्रश्न को क्या इक्वेशन बनेंगे आपके 3 4, और उनसे हल करके आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं।
जैसे यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ भी आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही, विकर्ण भी देखेंगे तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जल्दी। तो यहाँ से हम विकर्ण यदि देखें कि 4, 5 और z ये बराबर होगा आपके यहाँ 8, 5 और 2 की। तो यहाँ से आपको z का मान जरूर मिल सकता है। z का मान यहाँ से क्या मिलेगा, 9 प्लस z बराबर ये कितना हो जाएगा, 8, 5, 13, 2, 15। ठीक है, तो z बराबर कितना हो जाएगा, 15 माइनस 9 बराबर ये हो जाएगा 6। z की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई। अब एक वैल्यू यदि हमको यहाँ से मिल गई तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। यानी ये इक्वेशन से आपका क्या हो जाएगा, ये था आपका x z प्लस 8 था। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या रख देंगे, और बराबर है इसके 15, हम z की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, z की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x प्लस z कितना है हमारा, z है आपका 6 प्लस 8 बराबर 15। तो ये क्या हो जाएगा, x ये हो जाएगा 8 6 14, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 15, और यहाँ जो 14 था उसको हमने पक्षांतरित कर दिया तो आपका ये हो जाएगा माइनस का यहाँ आके 14। तो x की वैल्यू भी आपको 1 मिल गई। आपकी दो वैल्यू हो गई कि x बराबर हमको मिल गया 1 और z बराबर हमको मिल गया 6। दो वैल्यू आपको मिल गई। अब अगली वैल्यू देखते हैं। तो अगली वैल्यू हमको कहाँ से मिल सकती है जल्दी से, यहाँ x हो गया z हो गया। अब हमको चाहिए y और ओमेगा। तो यहाँ y और ओमेगा दोनों नहीं है तो यहाँ से मिल नहीं सकती, और कहीं से मिल सकती है। हमको चाहिए है y की वैल्यू पहले मिल जाए, उसके बाद तो यहाँ जो इक्वेशन हमने बनाए थे यहाँ से कोई वैल्यू आपको नहीं मिल सकती है। देखते हैं कि यहाँ आपका इक्वेशन था 8y प्लस 4 और बराबर में था x 5 प्लस 9। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस y, 8 और 4 को जोड़ दिया और प्लस का y आ गया तो 12 हो गया, और बराबर ये होगा x प्लस कितना 5 और 9 कितना होगा, तो 5 और 9 होगा 14। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यदि हम x की वैल्यू रख दें या इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा y बराबर 12 उस तरफ चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, x प्लस 14 माइनस 12। ठीक है, तो y बराबर आ गया आपका कितना, यहाँ आपको x की वैल्यू रखनी है तो x की वैल्यू हमने रख दी 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 14 में से 12 जाएंगे 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 बराबर 3। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई 3। और अब हमको निकालना है w की वैल्यू, तो w की वैल्यू यहीं से हम निकाल सकते हैं। w की वैल्यू हमको यहाँ से निकाल मिल जाएगी, हमको यहाँ y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा आपका 3 प्लस 5 प्लस w ज्ञात करना है बराबर 15, और ये हो जाएगा कितना 3 और 5 हो जाएगा 8, तो w बराबर 15 माइनस 8 बराबर 7। तो आपको w की वैल्यू मिल गई 7। ठीक है, इस तरह की वैल्यू आपको मिल गई। यदि हमको क्रम से लिखे तो एक हो गया आपका x और y हो गया 3, उसके बाद z हो गया 6 और अगला नंबर हो गया 7। तो इस तरह की आपकी सीरीज बनेगी कि x बराबर 1, y बराबर 3, z बराबर 6 और w बराबर 7। तो कहाँ पर ये ऑप्शन है आपका 1 3 6 7, 1 3 6 7 ये है आपका। तो आपने यहीं से वैल्यू आपको आंसर मिल जाएगा कि दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम जब हमको x की वैल्यू मिली थी तब भी हम बता सकते थे कि आपका ये आंसर, इन दोनों में से कोई आंसर सही हो सकता है, क्योंकि क्या था यहाँ भी एक से शुरू है यहाँ भी एक से शुरू है और ये दोनों अलग थे। तो इस तरह भी हम प्रश्नों को क्या है एक दो वैल्यू निकाल कर भी इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब इस प्रश्न में हम एक और देखेंगे, हमारा एक और कॉन्सेप्ट इसमें लग सकता है यदि हम समझें।
कि हमको यदि तुरंत आंसर प्राप्त करना है तो क्या करेंगे। तो तुरंत आंसर के लिए आपको पता है कि इन सभी की वैल्यू हम किसी तरह से इनको जोड़ें, इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो बराबर वैल्यू सभी जगह क्या होगी, बराबर वैल्यू होगी। तो आप पहले क्या कर लीजिए, किसी एक का टोटल निकाल के देख लीजिए जिसकी वैल्यू क्या है, सभी जो दी गई हो उनसे आप निकाल लीजिए कोई एक वैल्यू, जिससे हमको क्या मिल जाए कि इसके जो समान कहा गया है वो वैल्यू कितनी होगी। तो यदि यहाँ से का हम योग करते हैं तो आपको x और z दिया गया है, पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी। यहाँ भी आपको y और w दिया गया है तो पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी। यहाँ का यदि हम योग कर लें, यानी 4, 9 और 2 का योग कर लें तो हमको क्या मिल जाएगा, इसके पूरा यानी सभी तरह से जो इसका योग बताया गया है कि समान है वो कितना होगा। तो कितना होगा, ये 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13 और 13 2 15। मतलब इसके सभी कोणों का जो कहा गया है कि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण का योग क्या समान है, तो वो समान क्या होगा, यानी 15 होगा सभी की का योग। ये हमको पता चल गया। अब हमको क्या करना है, केवल आंसर चाहिए हमको कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी। तो यदि आप यहाँ देखें तो आपका इक्वेशन यहाँ बनेगा 8y + 4 बनेगा। अब बराबर में क्या होना चाहिए, बराबर में 15 होना चाहिए इनका योग। 8y और 4 का योग कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y का मान हम निकाल सकते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 15 - 12। तो y बराबर 3 आपको मिल गया, तुरंत आंसर मिल गया हमको। एक आंसर मिल गया कि y बराबर आपका क्या होगा, y बराबर 3 हो गया। यहाँ भी आपको y बराबर 3 ही मिला था। यहाँ हमने बिल्कुल बड़ी कैलकुलेशन की है, यानी तुरंत हमको आंसर मिल गया y का मान। अब हम देखते हैं, हमको यहाँ से x का मान मिल सकता है, यानी x 5 और 9 को जोड़ दें तो क्या होना चाहिए, यहाँ से भी हमको 15 होना चाहिए इनका योग, यानी x 5 और 9 बराबर क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। इस जो स्तंभ है इसका योग क्या होगा, 15 होगा, हमको पता है। अब तो आपको x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, x बराबर क्या हो जाएगा, 15 और -9 और 5 का योग कितना होगा, 9 और 5 का योग हो जाएगा 14। तो x बराबर आपको क्या मिलेगा, 15 - 1, 15 - 14 बराबर 1। तो x की वैल्यू यहाँ भी आपको 1 मिल गई, 2 वैल्यू आपकी निकल आई। अब आपको निकालना है z और ओमेगा। तो z और ओमेगा कैसे निकलेगा, यदि यहाँ देखेंगे तो हमको z भी चाहिए ओमेगा भी चाहिए, तब बराबर हमारा 15 आएगा। तो ये यहाँ से हम इक्वेशन बना लेते हैं इस रो से, ठीक है। तो आपका ये रो से क्या इक्वेशन बनेगा, 8 आएगा और x आएगा और प्लस का z आएगा बराबर 15। क्योंकि हमको x का मान पता है तो इससे हम z का मान निकाल लेंगे। क्या होगा, x का मान है 1, 8 + 1 + z बराबर 15। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9। तो z बराबर कितना हो जाएगा, 15 - 9 बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 6। तो इस तरह आपने z की वैल्यू निकाल ली, क्या होगी, 6 होगी। अब केवल हमको चाहिए ओमेगा की वैल्यू, तो या तो आप यहीं से निकाल लीजिए या अगला कोई इक्वेशन बना लीजिए। तो यहां हम देखते हैं कि z और ओमेगा +2 बराबर क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो यहाँ आप क्या करेंगे, z की वैल्यू आपको पता है 6, तो 6 + ओमेगा यानी w और प्लस क्या है 2 है, बराबर हो जाएगा आपका 15। तो w बराबर क्या हो जाएगा, 15 - 6 और 2 जुड़ जाएंगे और पक्षांतरित हो जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 15 माइनस क्या हो जाएगा, 8। तो w बराबर क्या मिला आपको, 7। इस तरह हमने बहुत जल्दी से इन सभी के मान निकाल लिए। x बराबर क्या, 1 आया, y बराबर 3 आया, z बराबर 6 आया और w बराबर 7 आ गया। तो इस तरह भी आपका आंसर बहुत आसानी से तुरंत इसमें मिल गया। तो प्रश्नों को आप अपनी समझ और सुविधा के अनुसार बहुत जल्दी से हल कर सकते हैं, केवल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और हम प्रश्नों को बहुत जल्दी जल्दी हल कर लेंगे। इस तरह हमारा क्या होगा, ये 5वां प्रश्न हो गया पूरा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा 6वें नंबर का प्रश्न है कि आपको एक पैटर्न में एक संख्याओं की सीरीज दी गई है, 80 है, उसके बाद 10 है और उसके बाद 70 है
उसके बाद 15 है, उसके बाद 60 है। तो अगला नंबर बताइए क्या होगा। इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ क्या है, एक बड़ा नंबर है, फिर एक छोटा नंबर है, फिर बड़ा नंबर, एक छोटा नंबर है। तो इनको हम अलग अलग भी समझ सकते हैं। जैसे हम देखें 80 और 70 होगा, तो 80 में से 10 कम होगा तो 70 हो गया, ठीक है। और यहाँ 70 के बाद क्या आया है, 60 आया है। यहाँ भी क्या होगा, 10 कम हुआ है। और इस सीरीज में देखें तो यहाँ 10 से क्या होगा, 15 होगा, प्लस 5 हो गया है। यानी 10 था, उसके बाद 15 हो गया तो प्लस का 5 हो गया। और इस वाली सीरीज में क्या हो रहा है, 10 कम हो रहा है। तो इस सीरीज का तो पैटर्न आ गया है। अब इसके बाद क्या है, इस सीरीज का नंबर आएगा, तो यहाँ क्या होगा, +5 होगा। तो 15 में 5 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20। यानी ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा आपका। कि अगला नंबर क्या आएगा हमारा, 20 आएगा। कैसे किया हमने, कि पहले दो नंबरों की सीरीज इसमें अलग अलग बन रही है। जैसे 80 है, 70 है और 60 है, ये आपको दिया है। 60 के बाद क्या आएगा, ये 50 आएगा। यहाँ क्या हो रहा है, 10 कम होता जा रहा है, -10 -10 -10, ठीक है। और यहाँ क्या है, 10 है, 15 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 20 आएगा। 10 में क्या होगा, माइनस का होगा, +5 हो गया। अब 15 के बाद क्या होगा, +5 हो जाएगा। तो हमको 60 के बाद का नंबर क्या आएगा वो बताना है। तो यहाँ क्या होता है, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर आता है। तो बड़ा नंबर 60 है, उसके बाद दूसरी सीरीज का नंबर आएगा 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20। इस तरह इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। तो ये 6वें नंबर का प्रश्न हमारा पूरा हुआ। अगला प्रश्न है हमारा 7वें नंबर का, बहुत छोटा सा प्रश्न है और तुरंत आंसर आप इसमें बता सकते हैं। 40 45 50 दिया है, एक सेट आपको नंबरों का, एक रो आपकी ये हो गई। अगला रो आपको दी गई है 55 60 65, अगली रो आपको दी गई 70 75 80। अब आपको अगले नंबर अगली रो में क्या नंबर आएंगे वो आपको बताना है कि यहाँ क्या नंबर आएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए रिलेशन, यहाँ क्या हो रहा है, 40 में से 45 जो हो गया तो +5 होगा, 45 के बाद 50 होगा, +5 होगा। यहाँ भी 55 में 60 गया, +5 होगा, 60 में 5 जुड़ा तो 65 हो गया, यहाँ भी +5 हो रहा है। 70 75 +5, 75 80 हुआ है तो +5। अब आपको देखना है कि यहाँ क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी 40 से 55 में आए तो क्या होगा, +15 होगा। 55 से 70 में आए +15 होगा। अब हम देखेंगे कि 70 से हम प्लस करेंगे कितना, तो हमको 70 में हम 15 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ आपको मिल जाएगा 85। अब यहाँ के इस जो रो है आपकी वो किस तरह चलती है, 5 बढ़ता जाएगा। तो 85 में 5 बढ़ा 90 और 90 में 5 बढ़ा 95। आपका आंसर हो गया 85 90 95, मतलब बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें आपको क्या करना था, पहले देखिए कि एक रो आपकी किस कॉम्बिनेशन में बनी है और जो रो बनी है उनके बीच का अंतर क्या है, और आपने अगला जो नंबर बनेगा वो आपने बता दिया। 85 90 95 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब हमारा, एक श्रेणी आपको दी गई है, इसमें अगला पद बताना है, वही उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। तो क्या करेंगे, यहाँ पहले हम देखते हैं कि श्रेणी बनी कैसे है। तो यहाँ -1 है, +2 है, -3 है, +4 है, -5 है, +6 है, -7 है और +8 है, -9 है। मतलब क्या होगा इसमें कि एक माइनस का नंबर है, एक प्लस का नंबर है और गिनती 1 से शुरू की गई है और कंटिन्यू गिनती चली गई है। जैसे 1 का आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, उसके बाद 6 आएगा, 7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 9 आएगा। 9 तक की गिनती बिल्कुल आपको लिखी गई है 1 से 9 तक। और पहला नंबर आपका माइनस का है तो अगला प्लस का है, फिर माइनस का है, फिर प्लस का है, फिर माइनस का है, फिर प्लस का है, फिर माइनस का है, फिर प्लस का है, फिर माइनस का है। इसी क्रम में आपको दिया गया है। तो अब अगला नंबर क्या होगा, प्लस का आएगा और नंबर क्या आएगा, 9 के बाद 10 आता है तो 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +10। इस तरह ये आपका 8वां प्रश्न है। अब इसके ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं, मान लीजिए आपको दिया गया कि प्लस का 8
-10 +10 और डी नंबर आपको दिया गया -7, कुछ भी होगा तो आपको क्या करना है, प्लस का जो 10 है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा +10। इस तरह आपका 8वां प्रश्न भी हो गया। इस तरह हमारे 8 प्रश्न हुए। अब हमारा 9वें नंबर का प्रश्न है यहाँ कि आपको एक सीरीज दी गई है, एक श्रेणी दी गई है, इसमें कौन सा नंबर हमारा गलत है, कौन सा नंबर हमारा गलत लिखा है। तो नंबर है आपका, श्रेणी है आपका 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, उसके बाद 100 है और उसके बाद 216 आपको दिया गया है। तो ये कैसे बनी है वही हम समझेंगे। सबसे पहले तो 1 के बाद 8 आया है, 8 कैसे आएगा, यहाँ तो 7 होगा। यदि हम देखें इनके बीच का डिफरेंस तो यहाँ 7 होगा तो डिफरेंस। उसके बाद 27 और 8 के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो क्या होगा, 19 होगा। इस तरह से इसमें क्या है, अलग अलग अंतर मिल रहा है। यदि एक सा अंतर होता तो हम समान अंतर वाला इसमें टर्म लगा देते। तो आप देखिए कि एक क्या है, तो 1 का घन हम लिख सकते हैं 1 को, और 2 का घन क्या होता है, 8 होता है। मतलब ये 1 का घन लिखा है, यहाँ 2 का घन लिखा है, और यहाँ क्या है, 3 का घन या क्यूब लिखा है। तो 3 का घन क्या होगा, 27 होगा। उसके बाद 3 के बाद 4 आएगा तो 4 का घन क्या होता है, 64 होता है। उसके बाद 5 आएगा तो 5 का घन क्या होना चाहिए, 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे मतलब 125 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 100 लिखा है। और अगला देखें 6, तो 6 का घन क्या होता है, 216। मतलब यहाँ ये 1 का घन है, ये यहाँ 2 का घन है, यहाँ 3 का घन लिखा है, और ये 4 का घन लिखा है। यहाँ 5 का घन 125 आना चाहिए, लेकिन 100 लिखा है, और ये 6 का घन लिखा है। मतलब ये जो आपका 100 है वो आपका गलत लिखा है। इसके जगह क्या होना चाहिए, इसके जगह होना चाहिए था 125। तो गलत कौन सा पद है, तो 100 गलत है। इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा 100 वो होगा सही उत्तर। तो इस तरह हमारे ये 9वां प्रश्न पूरा हो गया। अब हम देखते हैं हमारा 10वें नंबर का प्रश्न दिया गया है। इस पैटर्न को अध्ययन कीजिए और अगला पद बताइए। सबसे पहले हमारी क्या अप्रोच होगी कि किस तरह ये पैटर्न आपका बना है। तो ये यहाँ क्या है, 5 गुणे 5 बराबर 25 लिखा है, यानी 5 में 5 का और कर दिया 25 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 15 गुणे 15 किया गया है 225, यह भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 25 गुणे 25 625 होता है तो 625 लिख दिया गया है। 35 गुणे 35 1225 होता है तो 1225 लिख दिया गया है। और 45 गुणे 45 2025 होता है तो 2025 यानी 2025 लिखा गया है। ये तो आपकी बात हो गई कि पैटर्न किस तरह से बना है। अब बीच के डिफरेंस यहाँ देखिए, यहाँ 5 आया, उसके बाद 10 प्लस करने पर 15 आ गया, यानी 5 का गुणा किया गया, फिर यहाँ 15 गुणे 15 लिखा गया, फिर यहाँ 10 जोड़ दिया गया तो 25 गुणे 25 हुआ, फिर यहाँ 35 जोड़ा गया तो 25 से 10 जोड़ दिया गया तो 35 हो गया, 35 से 10 जोड़ दिया गया तो 45 हो गया। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ जो आपके कॉम्बिनेशन बने हैं इनमें बीच में क्या किया गया है, इनके बीच का 10 का डिफरेंस है। तो अगला नंबर जो आएगा उसमें भी क्या होगा, 10 का डिफरेंस होगा। मतलब 45 में 10 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमको अगला नंबर क्या मिलेगा, 45 में यदि हम 10 जोड़ेंगे तो आपका नंबर बनेगा 55 गुणे 55। अब ये तो आपको पता चलेगा कि 55 गुणे 55 आएगा। अब इनको गुणा करने पर वैल्यू कितनी आएगी वो हम क्या, यहाँ है 2825, यहाँ 10,025, यहाँ 3225 है, 3025 है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका हम गुणा करके देखेंगे, जो वैल्यू आती होगी वही आपकी यहाँ आनी चाहिए वैल्यू। तो यहाँ क्या आएगा, 25 और 30, 30-25 आएगा। मतलब ये डी ऑप्शन आपका सही आंसर इसका होगा। तो यहाँ आपने देखा कि अगला नंबर क्या होगा, 55 गुणे 55, और 55 गुणे 55 30-25 होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही होगा। अब इसमें एक बात और हम समझ सकते हैं कि हमने 55 गुणे 55 जब किया तो हमने तुरंत आपको बता दिया कि 30-25 ही होगा। क्यों होगा, तो जब भी हम क्या करते हैं 5 गुणे 5 करेंगे, समझिएगा थोड़ा सा, हम आपको 5 का कॉन्सेप्ट, 5 का गुणा जल्दी कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे।
जैसे यदि आप 5 गुणे 5 करते हैं तो क्या होगा, आपका यहाँ 25 आएगा। यहाँ ये तो हमको पता है। अब 15 गुणे 15 जब हमको करना है तो 225 आता है। क्यों आता है, तो ये समझिए कि हम क्या करते हैं, 5 गुणे 5 हुआ, 25 आना ही आना है हमारा लास्ट वाली डिजिट में। अब यहाँ 1 गुणे 1 जब होगा तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इन दोनों का आप जोड़ दीजिए। 1 प्लस 1 बराबर आपका आ जाएगा 2, मतलब 225 हो जाएगा। जैसे समझिए 25 गुणे 25 यदि हमको करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या होगा, यहाँ 25 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे 3 बराबर आपका 625 होगा। तो 25 का जब भी कोई भी यदि हमारा 5 इकाई के अंक में है और उनका हम गुणा करते हैं नंबरों का, तो हम क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट अगला नंबर उसमें जोड़कर और उनकी जो आगे वाली यूनिट बनती है वो बना देते हैं। अगला प्रश्न हमारा 11वें नंबर का दिया गया है कि निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा। यहाँ है 6 + 6 बराबर 22 और 9 + 9 बराबर 28, 12 + 22 बराबर 34। तो 6 में 16 जोड़ेंगे यदि हम तो 22 ही आता है, 9 में 19 जोड़ेंगे तो 28 ही आता है और 12 में 22 जोड़ेंगे तो 34 ही आता है। अब हम देखेंगे इनके बीच का गैप, मतलब 6 से 9 में हम गए तो क्या होगा, +3 होगा, और 16 में से 19 में गए तब भी +3 होगा, और 9 से हम 12 में गए तो +3 होगा, और 19 से हम 22 में गए तो भी +3 होगा। तो आपको पता चल गया कि हम क्या करते जाते हैं, +3 इस सीरीज में आपका बढ़ता जाता है, यानी +3 जुड़ता जाता है। तो 12 में अब हम यदि प्लस करेंगे 3 तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 12 में 3 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा, और 22 में 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 15 + 25 क्या होता है, 35। तो 15 + 25 हम लिख सकते हैं 15 + 25, और 15 + 25 क्या होता है, 40। तो आप यहाँ लिख देंगे 15 + 25 बराबर 40, मतलब बी ऑप्शन क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ये 11वां प्रश्न था हमारा। वही हमने देखा कि किस तरह से इसमें क्या होता है, 3 प्लस होता जा रहा है। तो अगला नंबर हमारा 12 के बाद 15 आएगा, 22 के बाद 25 हो जाएगा। अब हमारा है 12वें नंबर का प्रश्न। 12वें नंबर में हमको एक वर्ग का पैटर्न दिया गया है, यानी वर्ग की आकृति में हमको दिया गया है, और सभी का योग क्या है। जैसे इसी तरह का प्रश्न हमने पहले भी किया था, यहाँ पर लेकिन योग बता दिया गया है, क्या है, 27 है। अब आपको यहाँ x, y, z, p और q इनके मान याद करने हैं। अब हम क्या करेंगे, बहुत फास्ट कैलकुलेशन के साथ इसको देखेंगे क्या आंसर आएगा। तो पहला आप रो ले लीजिए, तो क्या बनेगा आपका इक्वेशन, 12x + 10 बराबर क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए, क्योंकि योग क्या है, 27 है। तो आपने यहाँ क्या निकाल लिया, यहाँ से आप निकाल लेंगे x का मान कितना आएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 10 और 12 जोड़ेंगे 22 हो जाएंगे। तो 27 - 22 बराबर 5। x की वैल्यू हमने निकाल ली, x बराबर आएगा 5। x की वैल्यू आपको मिल गई। अब आप अगली कोई वैल्यू निकाल लीजिए। तो कौन सी वैल्यू हम तुरंत निकाल सकते हैं, तो यहाँ से y और z आएंगे यदि इनका योग करते हैं, यहाँ से p q आएंगे, और यहाँ यदि हम करते हैं तो q z आएगा, और यहाँ लेते हैं तो भी p y आ जाएगा। तो यदि विकर्ण बनाए यहाँ से p 9 और 10, मतलब p 9 और 10 बराबर क्या होना चाहिए, ये विकर्णों का योग हमने देखा कि p 9 और 10 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मतलब 27 होना चाहिए। तो p बराबर यहाँ से मिल जाएगा हमको कितना, ये बनेगा आपको 19, यानी 27 - 19 हो जाएगा। 27 में से 19 घटा देंगे कितना बचेगा आपका, 8। तो p बराबर आपको 8 भी मिल गया, ठीक है। इस तरह आपने p का मान निकाल दिया। अब ये आप यहाँ से आप y का मान भी निकाल सकते हैं। मतलब क्या करेंगे, हम इस कॉलम को जोड़ देंगे, मतलब 12 + y
प्लस पी बराबर क्या होना चाहिए 27। अब आपको यहाँ पर y का मान p का मान मिल चुका है 8, तो ये हो जाएगा 12 प्लस y प्लस p का मान रख दिया हमने 8 बराबर 27। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और 8 20, यानी 27 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 7। तो y का मान आपको मिल गया 7। तो आपके x और y और t के मान मिल गए, आपको निकालना है z और q। तो z और q इस इक्वेशन से आएगा। तो यदि हम ये रो ले लेते हैं तो क्या बनेगा हमारा इक्वेशन y 9 और प्लस z बराबर क्या होना चाहिए 27, ये आपका बनेगा। तो अब आपको पता है किसका y का मान, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 9 प्लस z बराबर 27। ठीक है, अब हमको यहाँ से z का मान मिल जाएगा, कितना मिलेगा, z बराबर लिख सकते हैं 27 माइनस ये दोनों हो जाएंगे जुड़ जाएंगे 7 और 9 कितना होगा 16, और पक्षांतरित हो जाएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, मतलब z बराबर क्या हो जाएगा 3 4 और 7 11। तो z का मान आपको मिल गया 11। अब आपको निकालना है q का मान, केवल q का मान हमको निकालना, तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं p का मान रख के, मतलब यहां से आपका इक्वेशन बनेगा p प्लस क्या हो जाएगा 13 प्लस q, यहाँ भी क्या चाहिए हमको 27 बराबर में होना चाहिए। अब p का मान आपको पता है 8, तो q बराबर हम लिख सकते हैं 13 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा 21, तो 27 माइनस 21 बराबर 6। इस तरह आपको q का मान मिल गया 6। तो आपने x y z के मान और p q के मान निकाल दिए। क्या आया यहाँ पर हम लिख देते हैं, x बराबर हमने निकाला 5 और y बराबर हमने निकाल दिया 7 और z बराबर निकाल दिया 11 और p बराबर निकाल दिया हमने 8 और q बराबर निकाल दिया 6। इस तरह आपने सभी के मान यहाँ पर निकाल दिए। तो ये एक और आपका टाइप का प्रश्न हो गया। तो 12वां प्रश्न हमारा ये पूरा हो गया, जिसमें हमको क्या आंसर मिला 5 7 11 8 और 6 x y z और p q के मान मिल गए। ये हमारा हो गया 12वां प्रश्न पूरा। अगला प्रश्न है हमारा 13वें नंबर का, इसको भी हम जल्दी से हल करेंगे। यहाँ पर क्या है 5 गुणे 5 प्लस 1 है, मतलब क्या होगा 5 गुणे 5 प्लस 1 क्या होगा 5 गुणे 5 प्लस 1 होगा आपका 5 गुणे 5 25 और प्लस 1 26, और 26 और 27 यहाँ लिखा गया है। यहाँ क्या है 7 गुणे 7 प्लस 1, तो 7 गुणे 7 49 और 1 तो 50 और 51 लिख दिया गया यहाँ। यानी गुणा करने और जोड़ने के बाद जो आता है वो यहाँ लिखा जाएगा, और उसमें 1 प्लस करके अगले वाले बॉक्स में लिखा गया है। जैसे यहाँ 26 आ रहा था तो यहाँ 26 लिख दिया गया और अगले बॉक्स में 1 बढ़ा दिया गया। अब आपको यहाँ 82 और 83 दिया गया है, प्लस 1 करना है, तो ये कैसे यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो 82 यहाँ आया है, मतलब 1 जोड़ने के बाद 82 आया है, और 1 हम यदि हम इसमें घटा दें 82 में, तो 1 घटा देते हैं तो क्या मिलेगा 81। अब 81 कैसे आएगा, तो 81 9 गुणे 9 81 होता है। तो यदि हम यहाँ 9 गुणे 9 लिख दें तो आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 9 गुणे 9 और प्लस 1, तो यहाँ 82 और 83 हो जाएगा। या दूसरे तरह से हम देख सकते हैं इसको, कि आपने यहाँ देखा था कि 5 गुणे 5 हुआ है और यहाँ 7 गुणे 7 हुआ है, मतलब यहाँ 5 है और यहाँ 7 हो गया, 5 से 7 हुआ मतलब प्लस 2 हुआ है, और 7 में प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 मिल जाएगा। तो इस तरह भी आप 9 गुणे 9 बता सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो गया 13वें का 9 गुणे 9। बहुत छोटा सा प्रश्न था और बहुत जल्दी हमने। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न है आपका 14वें नंबर का। इसमें क्या होता है, तो ये त्रिभुज की आकृति में आपको नंबर दिए गए हैं, यहाँ 27 है 12 है या 15 है। तो अगला नंबर आपको, अगला जो त्रिभुज दिया गया है उस आकृति में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर यहाँ क्या वैल्यू आएगी हमको बतानी है। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें क्या हुआ है, 27 है यहाँ पर और ये 12 और 15 है, तो 12 और 15 को जोड़ दें तो क्या बनता है आपका 27 बनता है। तो यहाँ 27 यानी लिखा है, तो इन दोनों का योग है ये। अब हम देखते हैं यहाँ 103 है और 70 है, तो इन दोनों का योग कहाँ आएगा,
यहाँ आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के ऊपर में आई स्थान पर आएगा, मतलब इन दोनों का योग यहाँ आप लिख सकते हैं। तो 103 और 170 क्या हो जाएगा, 180। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो ये 14वें प्रश्न का आंसर आपने देखा कि 180 आएगा। तो आपने देखा इसमें ना तो कोई सूत्र है, ना कोई श्वस पद्धति है, ना कोई सिस्टम है। जिस तरह आपका लॉजिक ये लग जाए, जिस तरह आप प्रश्न को समझ जाएं कि किस तरह से हम प्रश्न को हल करेंगे, उस तरह हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो आज हमने इसमें कुछ 14 प्रकार के प्रश्न को हल किया, और उनके हल करने के बाद हमने देखा उनमें क्या रिजल्ट बनते हैं, उनमें किस तरह का पैटर्न दिया गया है। तो इस तरह हम प्रश्नों को हल करते हैं। आज हमारी क्लास हम इस यहीं पूरी करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और जय हिंद, नमस्कार। अपनी पढ़ाई में आप इसी तरह बिल्कुल जुड़े रहे हैं। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, और हंसते मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई में लगे रहें। जय हिंद।